बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन पिछले कुछ दिनों में काफी सीरियस हो गई है। ओस्मान हदी की डेथ के बाद बांग्लादेश के शहरों में लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इन प्रोटेस्ट के दौरान धन मोंडी 32, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के हिस्टोरिक रेजिडेंट माना जाता है, उस प्रॉपर्टी को वेंडलाइज किया गया और आग लगा दी गई। ये इंसिडेंट बांग्लादेश के लिए पॉलिटिकली और इमोशनली दोनों लेवल पर काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। इसी अनरेस्ट के बैकग्राउंड में अब इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी इसका असर दिखने लगा है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के कुछ शहरों में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और वीजा सेंटर्स के आसपास प्रोटेस्ट देखे गए। इन डेवलपमेंट के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी बढ़ गए, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने बांग्लादेश के कुछ शहरों में अपना वीजा एप्लीकेशन सेंटर टेम्परली बैन कर दिया है। खुलना और राजशाही जैसे एरिया में वीजा सर्विस सस्पेंड की गई, जबकि ढाका में वीजा सेंटर पहले ही बंद हुआ था और बाद में लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ रीओपन किया गया। इंडिया का कहना है कि ये डिसीजन प्योरली सिक्योरिटी रीजंस के लिए लिया गया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फॉरेन मिशन डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल स्टाफ्स की सेफ्टी का इंश्योर करें। इसी मैटर को फॉर्मली एड्रेस करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को न्यू दिल्ली में समन किया। ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कंट्री अपनी सीरियस कंसर्न दूसरी कंट्री के सामने ऑफिशियली रेज करती है। इंडिया ने क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि इंडियन मिशन और स्टाफ की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। देश में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेस चल रहा है और आने वाले समय में नेशनल इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड हैं। इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चलते प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें कुछ जगह एंटी इंडिया स्लोगन्स भी देखे गए। इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि वो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर को इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साथ ही अपने डिप्लोमेट्स, सिटीजन और इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी लेकर अलर्ट रहता है। हिस्टोरिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी क्लोज रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो या पीपल टू पीपल टाइज हो। लेकिन करंट अनरेस्ट और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने रिलेशंस को एक सेंसिटिव डिप्लोमेटिक फेज में ला दिया है। अभी के लिए वीजा सर्विस का सस्पेंशन और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके और फर्दर एक्सेलेरेशन अवॉइड हो। आने वाले दिनों में इस इश्यू पर ऑफिशियली अपडेट्स एक्सपेक्टेड हैं। ये था बांग्लादेश का करंट अनरेस्ट और इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट का फैक्चुअल ओवरव्यू, ताकि आप क्लियरली समझ सके कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए फॉलो कर लें मेग अपडेट्स को।